Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. I am Anju Bhargava, your English teacher. Today we will discuss lesson number 5, which is Indian weavers. Indian weavers के तो बच्चों, जैसा आप देख रहे हो आपके सामने है लेसन नंबर 5 इंडियन वीवर्स। इसके अंदर बेटा बिग आइडिया क्या है, किस चीज़ को ध्यान में रखकर ये बनाया गया है लेसन। वीवर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। कि जो वीवर्स होते हैं, जो जुलाहे होते हैं, वीवर्स का मतलब होता है जुलाहे जो कपड़े बनाते हैं, तो इनका जो है वो काफ़ी हमारे उसमें जीवन के अंदर काफ़ी इनका महत्व होता है और इनकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो शुरू होती है तब से लेकर और आखिर तक ये हमारे काम आती है। तो इस लेसन के अंदर थिंग्स टू लर्न में सबसे पहले है रीडिंग एंड अप्रिशिएटिंग ए पोएम, थिंग्स टू लर्न के अंदर, और अंडरस्टैंडिंग द मैसेज ऑफ पोएम। थर्ड है लर्निंग अबाउट द टाइम्स इन विच द पोएम वाज रिटन एंड इट्स इम्पोर्टेंस टुडे। लर्निंग अबाउट इमेजिनरी। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे सामने हैं। अब देखो लेट्स गो सेक्शन के अंदर हमें here are some colors, write them down next to the feeling they represent। जो कलर्स हैं वो हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखते हैं, तो कौन सा कलर जो है वो हमारे जीवन में क्या महत्वता रखता है वो बताते हैं। इसमें रेड, सैफ्रॉन, ब्लू, ग्रीन, वाइट और ब्लैक ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। तो कौन सा कलर किस चीज़ के लिए रखा गया है वो हम बताएंगे। जैसे फर्स्ट है ब्रेवरी एंड एनर्जी, इसके लिए ब्लैक कलर, ठीक है। पीस शांति के लिए हमेशा से ही आप लोगों को पता होगा कि वाइट कलर को बताया जाता है। उसके बाद प्योरिटी को सैफ्रॉन कलर से, और उसके बाद एंगर जो है, एंगर और लव को रेड कलर से दिखाते हैं, शो करते हैं। होप और प्रोस्पेरिटी को ग्रीन से हमेशा से ही दिखाते हैं, और सोरो और इलनेस जो है वो ब्लू कलर के लिए होता है, ठीक है। तो ये सब कलर्स जो हैं वो किस चीज़ के प्रतीक हैं ये हमें बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी पोएम है वो देख लेते हैं। लेट अस रीड ए पोएम अबाउट इंडियन वीवर्स। ये पोएम इंडियन वीवर्स के बारे में है, एंड द रोल दैट दे प्ले इन क्लोथिंग अस फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ। और उनका क्या रोल है हमारे जीवन के अंदर, जीवन से लेके मरने तक, वो इसके अंदर बताया गया है। तो फर्स्ट लाइन में देखिए, वीवर्स वीविंग एट डे ऑफ ब्रेक, कि जैसे ही सूर्य निकलता है, जो अंधकार जब रोशनी में बदलता है, तो उस वक्त से वीवर्स जुलाहे जो हैं, वीवर्स होते हैं जुलाहे जो कि कपड़ा बुनते हैं, और वीविंग होता है बुनना। इसका हम यहाँ लिख देते हैं बुनना। इसका मीनिंग बुनना होता है, बनाना होता है, ठीक है। तो जब सूर्य निकलता है तब से वीवर्स जो हैं वो कपड़ा बुनना स्टार्ट कर देते हैं। और वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे, इसके अंदर जो पोइट, जो हमारी पोइट है सरोजनी नायडू, वो बताती हैं कि किस तरीके से जो गे का मतलब होता है, जो ये गे दे रखा है इसका मतलब है आनंद, चियरी। तो क्यों जो जुलाहा है वो गारमेंट्स बनाते टाइम आनंद महसूस करता है, कब वो
कौन सा किस टाइप का कपड़ा बनाता है। ब्लू एज द विंग ऑफ फाल्कन बर्ड वाइल्ड। फाल्कन जो है वो एक बर्ड है, तो जो जुलाहा है वो काफ़ी, जैसे जब भी कोई बर्ड होता है उसका जो पंख होता है वो काफ़ी मुलायम होता है, तो उस टाइप के कलर जो हैं वो बिल्कुल मुलायम पंख की तरह मुलायम जो कपड़े होते हैं वो सुबह के वक्त बनाते हैं। वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है जो पैदा होता है उस टाइम पे वो काफ़ी कोमल होता है, तो बिल्कुल पंख की समान कोमल ऐसे कपड़े को वो उस वक्त बनाता है। ठीक है, इसके बाद है वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। वीवर जो हैं वो रात पड़ जाती है तो भी वो कपड़े बनाते रहते हैं, और वो जब रात हो जाती है तो वो किस टाइप के कपड़े बनाते हैं। वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट, कि तुम इतने ब्राइट कलर्स के कपड़े क्यों बनाते हो। लाइक द फ्लूम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन वी वीव द मैरिज वेल ऑफ ए क्वीन। तो इस पर वीवर्स जो है वो बताते हैं कि हम पीकॉक की गर्दन जैसे कलर, प्लूम कलर जैसे कि फैदर होता है, प्लूम फैदर होता है, तो जो मोर की गर्दन के जैसे कलर होते हैं उस टाइप के पर्पल और ग्रीन कलर जो होता है इस टाइप से वो रात के टाइम पे बनाते हैं इस टाइप के कपड़े। वी वीव द मैरिज वेल ऑफ क्वीन, हम रात के टाइम गहरे कलर के कपड़े रानियों के जो नकाब होते हैं उनके लिए, और जो दुल्हन होती हैं उनके लिए कपड़े गहरे गहरे कलर के रात के समय में बनाते हैं। वीवर्स वीविंग सॉलमन एंड स्टिल व्हाट डू यू वीव इन द मून लाइट चिल। जो कवि है वो कहता है कि तुम रात को जब चांदनी रात होती है तो चांद की चांदनी में तुम किस तरह के कपड़े बनाते हो। तो सोलमन होता है यहाँ पे, ये सोलमन जो है इसका मतलब होता है सीरियस या गंभीर, गंभीर। ठीक है, तो वो कहता है कि उस वक्त हम चांद की चांदनी में हम गंभीर रहने वाले कपड़े यानी कि काफ़ी लाइट कलर के कपड़े हम उस टाइम में बनाते हैं, क्योंकि मूनलाइट जो है वो वाइट होती है, तो हम उस टाइम पे वाइट कलर के कपड़े ही बनाते हैं। वाइट एज फैदर एंड वाइट एज क्लाउड, ऐसे वाइट जैसे कि कोई पंख हो, ऐसा वाइट जैसे कि कोई बादल हो। वी वीव ए डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, जब कोई मर जाता है तो उनके मरने के बाद जो अंत्येष्टि के ऊपर जो वाइट कलर का कपड़ा उसके ऊपर उड़ाया जाता है, वो फ्यूनरल श्राउड के लिए, अंत्येष्टि के लिए जो वाइट कपड़ा बनता है वो भी हम इसी वक्त बनाते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ वीवर्स के बारे में बताया गया है कि वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार की किस तरीके से वो बनाते हैं कपड़े। और जब भी फर्स्ट जो पैराग्राफ था उसके अंदर बताया कि वो सुबह के टाइम में वो छोटे बच्चों के लिए काफ़ी सॉफ्ट जिनका फाइबर होता है ऐसे कपड़े वो बनाते हैं। सेकंड पैराग्राफ में बताया है कि रात में जब गहरी रात होती है, काली रात होती है, उस टाइम पे वो गहरे कलर के कपड़े बनाते हैं जिसमें दुल्हन के कपड़े आ जाते हैं और किसी रानी का नकाब हो, इस तरह के कपड़े वो इस वक्त में बनाता है। और लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है जो कि मनुष्य की लास्ट स्टेज होती है, यानी कि मृत्यु के समय जो सफ़ेद कपड़ा बनाया जाता है वो कपड़ा वो रात की जो चांदनी रात होती है उसमें चांद की रोशनी जैसा ही कलर वो रात में बनाते हैं, चांद की चांदनी में बताते हैं। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करती हूँ आप काफ़ी अच्छे से इसको पोएम को समझ सकोगे, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो।